हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। सम्मिश्र संख्या का देख लेते हैं परिभाषा क्या होता है। सम्मिश्र संख्या उसे कह देंगे जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह होना चाहिए, यानी कि दोनों मिक्स रहता है, उसे क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ठीक है, इसमें इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसे किस से सूचित करते हैं? जेड से सूचित किया जाता है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण। ये जो सम्मिश्र संख्या है द्विघात समीकरण जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें काल्पनिक संख्या आता है। ठीक है, बताते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है ना। डी बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी का मान 0 से बड़ा रहता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। मूल क्या होता है? वास्तविक और असमान होता है, यानी कि भिन्न भी इसको कह सकते हैं, भिन्न भी होता है। जब डी बराबर 0 यानी कि डी का मान 0 के बराबर रहेगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान होता है। जब अगला पढ़े तो क्या? डी का मान 0 से छोटा रहेगा तो मूल काल्पनिक होता है। तो यही संख्या हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों तो 9 यानी कि 10 में हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों 10 में पढ़ चुके हैं। और 11 में यानी कि सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत आता है ये जो डी का मान 0 से छोटा, डी का मान 0 से छोटा होता है तो ये आ जाता है क्या? काल्पनिक संख्या। यानी कि यहाँ हम पढ़ते हैं 11 में सम्मिश्र संख्या के अंदर पढ़ते हैं रूट माइनस वन बराबर आयोटा। आई मतलब क्या होता है? आयोटा होता है। आई मतलब आयोटा होता है। ये कौन सी संख्या को सूचित करते हैं यानी कि दर्शाते हैं? तो काल्पनिक संख्या को दर्शाया जाता है। आई से कौन सी संख्या को दर्शाया जाता है? काल्पनिक संख्या को दर्शाया जाता है। सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? इसमें जेड बराबर, सम्मिश्र संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, यानी कि आई मतलब आयोटा। आयोटा कहता है क्या? मेरे पास जो भी संख्या रहेगा यानी कि काल्पनिक संख्या मेरे पास ही रहता है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या रहेगा वो क्या होगा? काल्पनिक संख्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल रूट माइनस 2, इसे हम आयोटा में बदलते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। रूट 2 गुने इसको क्या लिखेंगे? रूट माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे बता चुके हैं। रूट 1 यानी कि रूट माइनस 1 बराबर क्या होता है? आयोटा, यानी कि रूट 2 है तो रूट 2, आई है तो इसका मान आई यानी कि आयोटा होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें देखते हैं। ये हो गया क्या? 2 प्लस 3i। 2 क्या हो गया? वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक भाग होता है, और 3i यानी कि 3 जो है कि काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, इसमें पूछेंगे कि क्या इसमें रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जेड बराबर क्या हो जाएगा? इसको आगे लिखते हैं 3/4 माइनस 7/4i। ठीक है, इसमें हो जाएगा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा? 3/4। इमेजिनरी नंबर, आई एम मतलब इमेजिनरी नंबर, माइनस रूट 7/4। यह हो गया मेरा दोस्त, आंसर हो जाता है हाफ पॉइंट।